हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन के लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आपको 1 - cos 2x का फार्मूला आना चाहिए, 1 + cos 2x का फार्मूला आना चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, देखिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। cos 2x इक्वल टू होता है cos² x - sin²x, और इसी से डिराइव करके ये बनता है 1 - cos 2x इक्वल टू 2 sin²x। ये आप लोग पढ़ रखे होंगे। 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos²x। चलिए दोनों को यूज़ कर रहे हैं यहाँ हम लोग। मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया आई इक्वल टू, आई मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन साइन जब भी लगता है तो वो dx अपने आप होल्ड कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 - cos 2x के जगह हमने लिख दिया 2 sin² x बाय दिस फार्मूला। ठीक है, 1 + cos 2x के जगह पे मैंने लिखा 2 cos²x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ध्यान से देखिए, 2 और 2 कैंसिल, और साइन बाय कॉस आपको पता है 10 होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है दोनों में तो 10² x हो गया। और इसके बाद तो आपको पता है कि 10² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जी हाँ नहीं होता है, क्योंकि आपको 10² x किसी का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, खैर तो 10² x को कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसे ब्रेक करते हैं एक सेक स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, तो sec² x - 1। ठीक है, इसके बदले में लिख सकते हैं dx। दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन sec² x dx, देखिए यहाँ लिखा है। फिर इंटीग्रेशन 1 × dx। ठीक है, sec² x का इंटीग्रेशन 10x आपको याद होना चाहिए, और 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ माइनस है ना, माइनस लिख लिया। अब आप प्लस सी लिखिए, माइनस सी लिखिए, वो आपके ऊपर है। आपका हो गया सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किया है। इंटीग्रेशन cos 2x बाय cos² x इंटू sin²x। चलिए cos 2x का डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास यहाँ cos² x - sin²x। ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं। तो लिख दिया मैंने cos² x - sin²x, और नीचे cos² x इंटू sin²x। अब सिंपल फार्मूला, एक बार दिस पार्ट बाय होल दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट बाय होल दिस पार्ट। सिंपल अलजेब्रा यूज़ कर रहा हूँ मैंने, यहाँ कर रहा है देखिए। cos² x बाय cos² x इंटू sin²x, मतलब इसको लिख के पूरे को लिख दिया। ठीक है, ये माइनस साइन लिया, फिर साइन को लिख के पूरे को पार्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, cos cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/sin² x बचेगा ना, और 1/sin का उल्ट 1/sin मतलब कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, 1/sin का मतलब कॉसेक, स्क्वायर इसलिए हो गया cos² x। मैंने एक स्टेप यहाँ पर मार लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, साइन और साइन कैंसिल, 1/cos ना, तो cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो sec का उल्टा cos, तो 1/cos मतलब क्या हो जाएगा? sec। स्क्वायर है इसलिए sec²x। ठीक है, अब दोनों आपका फॉर्मूला पे है। cosec² x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? तो आप बताएंगे cot का। माइनस भी ले लीजिए, मतलब यदि मैं पूछूं cot का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो आप बोलोगे -cosec²x। तो इसलिए cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cot x। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और sec² x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखा ऊपर आपने 10x, माइनस साइन इसलिए माइनस लगा लिया। हो गया सॉल्यूशन +c। अगले में डिस्कस करें sec x बाय sec x + 10x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपका। कैसे? यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, sec x + sec² x - 10² x इज इक्वल टू 1 होता है क्या? आपको याद होगा sec² x - 10² x इक्वल टू 1 होता है। अब मैं इसे रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो रेशनलाइज करने से क्या मिलेगा? क्या कैसे करते हैं रेशनलाइज? आप जो प्लस साइन है यहाँ उसको माइनस में कर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों। तो देखिए sec x - 10x, फिर नीचे तो वही पार्ट है, क्वेश्चन है ये था, sec x - 10x लिख कर दिया। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से। नीचे आपको रेशनलाइज करने में a² - b² का फॉर्मूला मिलता है। तो चलिए फॉर्मूला होल्ड करें, तो फॉर्मूला से क्या दिखेगा? sec² x - 10² x। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ स्क्वायर लिखना मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, तो स्क्वायर डाल दिया मैंने यहाँ। ठीक है, क्योंकि a + b इंटू a - b दिख रहा है तो लिख दिया मैंने। चलिए ऊपर क्या, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मिलके हो जाएगा sec² और दूसरा हो जाएगा sec x इंटू 10x जो आपको यहाँ दिख रहा है, और dx लिख दिया। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए फिर से एक बार दिस पार्ट। अच्छा, और वो तो छोड़िए, sec² x - 10² x इक्वल टू 1 होता है, नीचे 1 खत्म काम। कोई प्रॉब्लम? ये पार्ट नीचे 1 बन गया, ये नीचे sec² x - 10²x। ठीक है, अब ऊपर का बच गया ये, और ये पार्ट देखिए मैंने लिख दिया। और फिर से ये आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट, sec² x मतलब इंटीग्रेशन 10x डायरेक्ट लिख दिया है।
और sec x इंटू टेन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? तो आपको याद आ रहा होगा sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। इसका मतलब sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x, और प्लस सी लगाइए, हो गया सॉल्यूशन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैसे बनाते हैं? बस कुछ नहीं करना है, आपका दिमाग में जो जा रहा है वही काम करना है। एक बार साइन क्यूब एक्स डिवाइड दिस पार्ट प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय दिस पार्ट, मैंने डायरेक्ट ही कर लिया है। ठीक है, अब देखिए फिर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या होगा। देखिए साइन 3 बार है ऊपर और नीचे भी 2 बार है, एक बार कैंसिल कीजिए। तो साइन स्क्वायर से ऊपर मैंने स्क्वायर 2 बार कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? ऊपर साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, पहला स्टेप हो गया। प्लस साइन कॉस 3 बार है ऊपर में और नीचे 2 बार है, तो खत्म कीजिए, 2 बार कैंसिल कीजिए, तो क्या मिला आपको? कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ नीचे कॉस 2 बार है, तो एक बार साइन बाय कॉस मिलके हो गया 10, जो मैंने लिखा 10x। अच्छा एक बार और तो है 1 बाय कॉस, और 1 बाय कॉस मतलब सेक एक्स। ठीक है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस, तो लिख दिया 10x इंटू सेक एक्स। समझ पाए आप? प्लस साइन, तो अब देखिए नीचे 2 बार साइन है ना, तो एक बार कॉस बाय साइन मिलके कॉट तो बनाएगा, क्यों? कॉट कॉस बाय साइन कॉट होता है, आपको याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार 1 बाय साइन मतलब कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए ये दोनों फिर से फॉर्मूला है, 10x इंटू सेक एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन? आप तुरंत बोलेंगे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इसलिए 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? तो आप बताएंगे माइनस कॉसेक एक्स का, बल्कि मैंने माइनस यहाँ ले लिया। ठीक है, तो चलिए कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से सोचा जाए आपके लिए। तो देखिए साइन इनवर्स है और यहाँ कॉस है, आप पढ़े होंगे इनवर्स के लिए सपोज कहीं x लिखा हुआ है और इधर यदि मिल गया x इनवर्स, तो दोनों का वैल्यू कैंसिल होके 1 बनता है, ये तो आप पढ़े हो। तो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ यदि कॉस को हम साइन में बदल दें तो दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, कॉस को आप साइन बना सकते हैं, कैसे? याद कीजिए, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है क्या? तो जस्ट चेंज कीजिए, कॉस को मैंने चेंज कर लिया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये साइन और ये साइन तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब 1 बन गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या? सिर्फ बचा पाई बाय 2 माइनस एक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे मूव करें। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन डीएक्स, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो 1 इंटू डीएक्स कर दिया, माइनस साइन एक्स डीएक्स विथ इंटीग्रेशन साइन। अब पाई बाय 2 तो बाहर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए पावर यहाँ पे 1 है, तो एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला बेसिक, ये याद नहीं, इसका मतलब आप इंटीग्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो एक्स का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई नीचे भी वही ये वाला, तो मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये इसका बन गया इंटीग्रेशन, और प्लस सी लगा दीजिए, हो गया। आपके लिए होमवर्क है, यदि आप समझ रहे होंगे तो इजीली आपसे सॉल्व होगा ये सारा। 1 प्लस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है वही है ये क्वेश्चन। अगला कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, जस्ट ऐसे ही, हाँ बिल्कुल रेशनलाइज कर दीजिएगा। क्यों कीजिएगा? कॉसेक एक्स माइन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। कॉस इनवर्स साइन एक्स, जस्ट आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस यहाँ क्या कीजिएगा, साइन को कॉस में बदलिए और आंसर लाइए, आपका काम इतना करना चाहिए आपको। आंसर भी लिख दिया मैंने, फर्स्ट का माइनस कॉट एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस सी, दूसरे का माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और तीसरे का पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। आप लेक्चर को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए समझने की, मैंने सारी बातों को कहा है और उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ भी पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी बाय चांस यदि आप नहीं समझ पाते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ।
और आपको यदि वीडियो से बेनिफिट होती है, फ़ायदा मिलता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।